4 जुलाई 1934 हमने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट को खो दिया। We lost Madame Curie. The reason of her death was long-term exposure of nuclear radiation. बट क्यों न्यूक्लियर रेडिएशन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो एक इंसान की जान ले लेता है? हाउ इज न्यूक्लियर रेडिएशन सो डेंजरस? आखिर न्यूक्लियर रेडिएशन एक्चुअली में है क्या, और ये कैसे हमारे ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट करता है? तो आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में डिटेल में जानने वाले होंगे। वैसे तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो तुमको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। ओके, तो मैंने तुम लोगों को इस वाले वीडियो पर बता रखा है कि जब भी एक बहुत ही भारी एलिमेंट अपने अंदर से न्यूक्लियर रेडिएशन को एमिट करता है तब वो डीके हो जाता है या फिर मर जाता है और एक नए एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो देखनी है तो आई टैब से तुम लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद ये वीडियो देख सकते हो। न्यूक्लियर रेडिएशन आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा रेज वो रेडिएशन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड दे आर बेसिकली डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। उनकी वेलोसिटी काफी हाई रहती है। दे आर ऑफ द ऑर्डर 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। एंड सिंस वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इजीली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। And alpha radiation are basically emitted during an alpha decay reaction. Basically जब एक यूरेनियम एटम अल्फा रेडिएशन को एमिट करके थोरियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप, तो इस रिएक्शन को कहते हैं अल्फा डीके। एंड इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये प्रोसेस अपने आप होता है एंड इससे एनर्जी भी बाहर निकलती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड कुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। The second type of radiation is called the beta radiation, and beta radiation are basically fast moving electrons of nuclear origin, and since they are negative charge and negative charge के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करने की टेंडेंसी तो होती ही है। एंड सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि दे हैव मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। एक एटम जब बीटा रे को एमिट करता है और एक नया एटम में कन्वर्ट हो जाता है तब उस रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा डीके रिएक्शन। एंड बीटा डीके रिएक्शन आर आल्सो ऑफ 2 टाइप: बीटा प्लस डीके एंड बीटा माइनस डीके। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा है कि बीटा रेज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के कोई एक नया एटम में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको कहते हैं हम बीटा माइनस डीके। एंड जब एक एटम हाई स्पीड पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है उसको बाहर निकाल के कोई एक नया एटम में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको हम कहते हैं बीटा प्लस रिएक्शन। न्यूक्लियस के अंदर जब एक न्यूट्रॉन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को बाहर निकाल के एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको कहते हैं हम बीटा माइनस डीके। एंड उसी न्यूक्लियस के अंदर जब एक प्रोटॉन हाई स्पीड पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो को एमिट करके एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको कहते हैं हम बीटा प्लस डीके। अब आते हैं सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रेज पर, एंड दैट इज द गामा रेज। These are basically the electromagnetic wave जिसका वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम होता है। वेवलेंथ कम होने का मतलब ये है कि 2 वेव के पीक के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है। They do not carry any charges। इसकी वजह से ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करते हैं ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करते हैं। बेसिकली दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स एंड ऑब्वियसली अगर ये फोटोन है तो ये लाइट की स्पीड में ट्रैवल करेगा एंड दे ऑलवेज ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। गामा रे फोटोन बेसिकली पेयर प्रोडक्शन का फेनोमेना शो करते हैं। अब पेयर प्रोडक्शन का फेनोमेना ये होता है कि जब एक गामा रे फोटोन न्यूक्लियस के पास में आता है तो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली इसका उल्टा भी होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन करते हैं तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाई एनर्जी गामा रे फोटोन में। वैसे गामा रे एनहिलेशन पेयर प्रोडक्शन के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस आने वाली होंगी, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट टिल द वीडियो कम्स। सभी न्यूक्लियर रेडिएशन में एक तरह की कॉमन प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो एक अल्फा रेडिएशन हो, बीटा रेडिएशन हो या फिर गामा रेडिएशन हो, सभी में एक यूनिक
यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि सब में कॉमन होती है, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेनिट्रेटिंग। अब पेनिट्रेशन का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि वो किसी भी एक बॉडी के अंदर घुस सकती है। अब वो रेडिएशन टू रेडिएशन डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कितना अंदर तक वो घुस सकती है। एंड जब फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं तब वो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, एंड ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एंड जब लॉन्ग टर्म तक हमारे बॉडी के अंदर रेडिएशन पेनिट्रेट करते रहते हैं तब हमारी बॉडी को बहुत ही सीरियस खतरा होता है, एंड इन फेटल केसेस एक बंदे की जान भी इससे जा सकती है। एंड दिस वॉज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड मैडम क्यूरीज डेथ, द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। तो अगर तुम लोगों को जानना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें आइंस्टाइन, न्यूक्लियर बॉम्ब और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्शन दिखाया गया है, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। और अगर तुम लोगों को न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना जहां पर तुमको डिटेल में ये समझाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।